जयपुर से सचिन, उम्मीदें कई हैं लोगों की, प्रदेशवासियों की, और चुनौती दिया कुमारी के सामने होगी। पहला पूर्णकालिक बजट और इस बजट के जरिए लोगों की उम्मीदें पूरी करना, ये चुनौती, इस चुनौती से कैसे पार पा पाएंगी दिया कुमारी? देखिए सुमित, बिल्कुल 10 जुलाई 2024 का वो दिन था जो कह सकते हैं कि पूर्ण बजट जो है, पहला पूर्ण बजट जारी हुआ। आज फिर से एक बार कह सकते हैं कि जो पूर्ण बजट है, पूर्णकालिक बजट है, वो जारी होने वाला है और 11 बजे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बजट पढ़ेगी। उससे पहले हर वर्ग के लोगों को उम्मीद है, चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र के हो, चाहे वो कर्मचारी वर्ग के हो, चाहे वो शिक्षा के कह सकते हैं कि शिक्षा से संबंधित रखने वाले जो कर्मचारी हो, या फिर बेरोजगार हो, या फिर जो उद्योग में काम करने वाले लघु उद्योग हो, या मध्यम जो कह सकते हैं कि मीडियम साइज जो बिजनेसमैन हैं, या स्मॉल साइज जो बिजनेसमैन हैं, उनकी उम्मीदें जो हैं वो इस बजट से लगातार बनी हुई है। देखिए, केंद्र का जब बजट आया तो उसमें कह सकते हैं कि देशवासियों को, प्रदेशवासियों को कई राहत जो है वो दी गई। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वो टैक्स स्लैब की अगर बात करें तो टैक्स स्लैब बड़े लंबे समय से मांग उठ रही थी कि टैक्स स्लैब में कमी आनी चाहिए। तो केंद्र सरकार ने जो लोगों की उम्मीद है उस पर कह सकते हैं कि टैक्स स्लैब जो है वो कहीं ना कहीं कम की। उसके बाद में कह सकते हैं कि जो कैंसर सेंटर है चिकित्सा के क्षेत्र में, वो कह सकते हैं कि कई जिलों में स्थापित करने के लिए जो केंद्र सरकार है उन्होंने कहा है। देखिए, अब इस बजट की अगर बात करें तो हम 10 जुलाई 2024 को जो बजट जारी हुआ था, अगर उस समय की बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में कई ऐसी पॉलिसीज़ है जो लागू करने की बात जो है वो कही गई थी, और कह सकते हैं कि डिजिटल हेल्थ मिशन जो है उस पर जो काम है वो सरकार कर रही है, जो पूर्ण बजट में दिया कुमारी ने कहा था। आप कह सकते हैं कि अब जो यहाँ पर 6 ट्रोमा सेंटर जो है वो स्थापित करने की बात जो है वो दिया कुमारी ने कही थी, अब उन पर जो काम है वो लगातार होने लगा है। जो ज़मीन है 6 ट्रोमा सेंटर के लिए, वो ज़मीनें चिन्हित कर ली गई है। 6 ट्रोमा सेंटर अलग अलग प्रदेश में खोले जाएंगे, अलग अलग प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में जो है वो ट्रोमा सेंटर खोले जाएंगे। फिलहाल अगर एक ट्रोमा सेंटर है, अगर ट्रोमा सेंटर की बात करें तो एक जयपुर में ट्रोमा सेंटर बना हुआ है, जहाँ पर लगातार जो मरीजों की भीड़ है वो भारी संख्या में वहाँ पर उमड़ती है। तो कह सकते हैं कि जो ट्रोमा सेंटर है उसको स्थापित करने के लिए कहा गया। लेकिन इस बार आज जो बजट आने वाला है 11 बजे, उसमें चिकित्सा को क्या मिलने वाला है, क्योंकि नर्सिंग कर्मचारियों की अपनी कुछ मांगे हैं, मेडिकल कॉलेजेस की अपनी कुछ मांगे हैं, और साथ साथ कह सकते हैं कि प्रदेश के जो आमजन लोग हैं, आम लोगों की जो मांग है वो अभी मैं थोड़ी देर पहले जब हमारे जो साथी है दीपक जी, वो उनको सुन रहा था, तो उनके साथ में एक कर्मचारी और आमजन जुड़े थे। जो आमजन जो है वो कह रहे थे कि RGHS को लेकर, चिरंजीवी को लेकर जो समस्याएं हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आती है। तो कहीं ना कहीं जो उन पर काम है वो इस बजट में होगा या नहीं होगा वो देखना होगा, क्योंकि जो जनता है वो उम्मीद कर सकती है, और जनता उम्मीद भी कर रही है कि चिरंजीवी योजना का जो दायरा है वो यहाँ पर बढ़ना चाहिए, यानी कि जो माँ आरोग्य योजना है कह सकते हैं उनको, तो उनका भी जो दायरा है वो यहाँ पर चुनौतियां हैं जो जिनसे निपटना होगा आज दिया कुमारी को, और प्रदेशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर